वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम AMU BA ऑनर्स सेशन 2017-18 की क्वेश्चन पेपर लेकर आपके बीच हाजिर हैं। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ के थ्रू उन तमाम वीडियोज़ को देख लीजिए। तो चलिए, आज जो क्वेश्चन नंबर शुरू करेंगे वो 76 से है। देखते हैं। बैत रिज़वान टूक प्लेस इन, कह रहा है कि बैत रिज़वान ये कितने हिजरी में हुआ था। तो सिर्फ मैं क्वेश्चन का आंसर बता के आगे बढ़ूंगा। तो ये हुआ था आपका 6 हिजरी में। बैत रिज़वान टूक प्लेस इन 6 हिजरी, तो ये डी उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 77 नंबर देखते हैं। इन विच बैटल डिड हज़रत हमज़ा अटेंड मार्टियरडम, कह रहा है कि हज़रत हमज़ा कौन से जंग में शहीद हुए। तो 77 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बैटल ऑफ उहुद, यानी जंग उहुद में वो जाम शहादत नोश फरमाए थे। तो 77 का सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये हुआ था आपका 3 हिजरी और 625 ईस्वी में। 78 नंबर देखते हैं। विच वाज द फर्स्ट बैटल फॉट बाय प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के ज़रिया सबसे पहली कौन सी जंग हुई थी। 78 में जो राइट ऑप्शन है वो आपका है जंग बदर। हुजूर ने सबसे पहले जंग बदर लड़ी थी। 79 नंबर देखते हैं। विच बुक वाज रिवील्ड अपॉन प्रॉफिट मोसेस, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे कौन सी किताब नाजिल हुई थी। तो वो नाजिल हुई थी आपकी तौराह यानी तौरेत। कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, और ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे। इसे भी आप फर्दर देख लीजिए, हो सकता है डिफरेंस टाइप क्वेश्चंस एस्पेक्ट से आपसे पूछे जाएं। 80 नंबर देखते हैं। द कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, कह रहा है कि कुरान का जो कंपाइलेशन या उसको जमा करना शुरू हुआ था किसके दौरे हुकूमत में ये स्टार्ट हुआ था, या किसके रूलिंग पीरियड में ये स्टार्ट हुआ था। 80 का जो राइट है वो आपका है हज़रत अबू बकर। ये फर्स्ट कैलिफ हैं। जिस तरह यहाँ पे है अबू बकर, फिर सेकंड कैलिफ उमर, फिर थर्ड उस्मान, फिर लास्ट में अली। तो ये सारे के सारे कैलिफ्स हैं, खुलफा हैं। तो लेकिन जो कलेक्शन स्टार्ट हुआ था कुरान का वो हज़रत अबू बकर के पीरियड में हुआ था। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर डाइड इन 1931 AD एट, कह रहा है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल 1931 ईस्वी में हुआ। वो कहाँ पे हुआ था। तो 81 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका हुआ लंदन में। लंदन में उनका इंतकाल हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर। तहज़ीबुल अखलाक वाज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद ख़ान इन, कह रहा है कि तहज़ीबुल अखलाक एक मैगज़ीन है, वो सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए निकाला जाता था। और ये कब स्टार्ट हुआ था। तो 82 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है 1877, यानी बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर। सर सैयद अहमद ख़ान इस्टेब्लिश्ड द साइंटिफिक सोसाइटी फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न साइंस इन द ईयर, सर सैयद अहमद ख़ान ने एक साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी या तारुफ़ कराया उसका, जिसका मेन मकसद था कि वेस्टर्न साइंस को इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो ये 83 का है। और ये पूछ रहा है कि मतलब ये कितने में स्टार्ट हुआ था। ये आपका हुआ था 1864 में। तो ये उसका जो ए है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद आपका गाज़ीपुर में रखी गई थी। तो ये 2 बातें आपको मालूम हो गई। ये स्टार्ट हुआ था आपका 1864 में। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर। सहरवर्दिया ऑर्डर वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट मुल्तान इन द 13th सेंचुरी बाई, कह रहा है कि सहरवर्दिया एक ऑर्डर है, एक सिलसिला है। ये हिंदुस्तान में किसके ज़रिए स्टार्ट किया गया था। हमारे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी। आई थिंक दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट। 85 नंबर देखते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ सेंड द एक्सपेडिशन टू इंडिया विच वाज लेड बाई, कह रहा है कि हज्जाज बिन यूसुफ ने एक मुहिम भेजा या एक काफ़िला कह लीजिए भेजा हिंदुस्तान में, उसकी सदारत या उसकी सरपरस्ती किसने की थी। ये 85 नंबर का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि उसकी सदारत किसने की थी जिसको हज्जाज बिन यूसुफ ने भारत भेजा था। तो उसकी सदारत की थी मोहम्मद बिन कासिम
ये बी उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा और ये ब्रेव कमांडर माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर, प्रॉफिट रिसीव्ड द फर्स्ट रिविलेशन ऑफ कुरान इन 610 AD एट, कह रहा कि हुजूर पे सबसे पहले कुरान की आयत जो 610 ईस्वी में नाजिल हुई वो कहाँ पे नाजिल हुई, तो बहुत ही इजी और बहुत ही मशहूर वो है गार हिरा, और वो पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाली आयत है, वही नाजिल हुई थी। तो 86 का जो आपका बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। 87 नंबर देखते हैं, हु वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ द कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान बाय हज़रत अबू बकर। इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत अबू बकर ने कुरान को जमा करने और उसको कंपाइल करने की ज़िम्मेदारी किसको दे दी थी। कुरान ने ये किसको सुपुर्द कर दिया था, दे दिया था कि तुम कुरान को जमा करना या उसको कंपाइल करना। तो 87 का जो राइट ऑप्शन है वो है ज़ैद बिन साबित। हज़रत अबू बकर ने ज़ैद बिन साबित को ये ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कुरान के कलेक्शन और कंपाइलेशन की। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 88 नंबर देखते हैं, तुलसीदास द ग्रेट पोएट फ्लोरिस्ट इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, करा है कि तुलसीदास एक ग्रेट पोएट हैं, वो किसके पीरियड में आए थे या किसके पीरियड में कह लीजिए उनका जन्म हुआ था, पैदाइश हुई थी। तो 88 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका मुग़ल एम्पायर के पीरियड में आए थे और ये पैदा हुए थे 1511 में, और इनका जो देहांत हुआ था 1623 में, और 1526 से मुग़ल पीरियड स्टार्ट है। तो मुग़ल एम्पायर में ये आए थे, तो ये सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 89 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक बिलीफ, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस्लामिक बिलीफ या कह लीजिए कि ईमान का हिस्सा नहीं है। द बिलीफ इन वननेस ऑफ गॉड, मतलब एक गॉड, ये खुदा पे भरोसा करना ये ईमान का एक हिस्सा है। द बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट, मैदान महशर पे भरोसा करना ये भी ईमान का हिस्सा है। द बिलीफ इन द सॉर्सरी, जादू पे भरोसा करना ये ईमान का हिस्सा नहीं है। बिलीफ इन द प्रॉफिट्स, नबियों पर अंबिया पे भरोसा करना ये सारी चीज़ें हैं, ये सी जो है आपका निकल जाएगा, यानी जादू पे भरोसा करना ये ईमान का हिस्सा नहीं है। तो सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं, शेख निज़ामुद्दीन औलिया वाज द डिसिपल ऑफ, कह रहा है कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया ये किसके मुरीद थे, तो ये मुरीद थे या फॉलोवर थे बाबा फ़रीद के। तो ये यहाँ पे ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 91 नंबर देखते हैं, द फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वाइटेड इंडिया वर, कह रहा है कि पहले वो कौन मुस्लिम्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पर अटैक किया, तो वो अरब्स। तो 91 का जो आपका है वो है ए, यानी अरब ने सबसे पहले अटैक किया, मोहम्मद बिन कासिम। 92 नंबर देखते हैं, हु रोट तुज़्के बाबरी, कह रहा है कि तुज़्के बाबरी के राइटर कौन है, तो 92 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बाबर, और ये ऑटोबायोग्राफी है, तो यहाँ पे ये डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 93 नंबर देखते हैं, व्हेन वाज मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश्ड, कह रहा है कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब इस्टेब्लिश हुआ था या कब हुआ था। तो 93 का जो एग्जैक्ट है वो आपका है 1886, लेकिन 1886 ना हो गया 1885 है, तो इसको हम आंसर मान सकते हैं क्योंकि ये नियर अबाउट है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। 94 नंबर देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सच्चा है। इब्राहिम केम टू मक्का टू परफॉर्म हज, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का आए हज करने के लिए। इब्राहिम केम टू मक्का टू डू बिज़नेस, मक्का आए बिज़नेस के पर्पज़ से। केम टू मक्का टू डिस्ट्रॉय काबा, काबा को उठाने के मकसद से आए। इब्राहिम केम टू मक्का टू सी द काबा, काबा को देखने के मकसद से आए। तो ये जो है ऑप्शन ए, अब्राहम केम टू मक्का टू परफॉर्म हज, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का आए हज के गर्ज से या पिलग्रिमेज पर्पज़ से। तो 94 का आपका ए राइट ऑप्शन। 95 नंबर देखते हैं, दारुन नदवा द हाउस ऑफ मीटिंग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, कह रहा कि दारुन नदवा ये हाउस ऑफ मीटिंग है, ये किसके ज़रिया बनाया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये उसका राइट ऑप्शन होना चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर, द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वास, कह रहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा कौन थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जो थे हाशिम इब्ने अब्द मनाफ, तो ये हाशिम जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
97 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर नॉट बेस्ड इन दिल्ली। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा रूलर है जो दिल्ली से बेस नहीं करता या दिल्ली से बिलोंग नहीं करता है रूलिंग पीरियड का। तो 97 का जो राइट ऑप्शन है वो बहमनी, यानी कि बहमनी जो है ये आपका दिल्ली बेस का रूलर नहीं है, तो ये आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये दक्कन का था। 98 नंबर देखते हैं, द एक्सपीडिशन ऑफ मोहम्मद गौरी टू इंडिया वाज इन द ईयर। कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पे कौन से ईयर में हमला किया। तो 98 में जिस तरह ऑप्शन दिया है वो तो नियर अबाउट आपको हम देखते हैं तो 1178 जो है यही होगा, इसलिए कि इसका एग्जैक्ट जो है वो आपका 1879 एग्जैक्ट है, 1879 नहीं है तो 1878 है, तो इसी को हम ऑप्शन सही मान लेंगे यहाँ पे क्योंकि ये नियर अबाउट है। 99 नंबर देखते हैं, द एंजल ऑफ डेथ इज़। कह रहा है कि मौत के फरिश्ते या मलिकुल मौत हैं जिब्राइल, मिकाइल, इज़राइल, इसराफील। तो मौत के फरिश्ते ये इस्लाम का पार्ट है, हम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत का फरिश्ता मलिकुल मौत कहा जाता है, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर, शेख अहमद सिरहिंदी बिलोंग टू विच सूफ़ी ऑर्डर। कह रहा है कि शेख अहमद सिरहिंदी वो किस सूफ़ी ऑर्डर से बिलोंग करती हैं, किस सूफ़ी सिलसिले से ये बिलोंग करती हैं। तो 100 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो नक्शबंदिया ऑर्डर या सूफ़ी सिलसिले से ये बिलोंग करते हैं, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों BA ऑनर्स सेशन 2017-18 AMU का फ़ाइनल आज हो गया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि AMU से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पेपर हो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हूँ, वहाँ मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, उस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह AMU के दूसरे नेक्स्ट पेपर के साथ, और मैं बहुत सारे AMU के पेपर्स करा दूँगा ताकि आपके एग्ज़ाम में ईज़ी से ईज़ी क्वेश्चन को हल करने के में आइडियाज़ आपको मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।